कामदेव ने कहा प्रभु अब मैं अपने समस्त बाणों का प्रयोग करूंगा। भगवान ने कहा है कामदेव, जिस समय मैं रामावतार में पुष्प वाटिका में गया था उस समय भी तुम आए थे, उस समय भी ये गया था। मानो मदन दुंदुभी दीन्ही मनसा विश्व विजय का कीन्ही। राम जी ने कहा था ये तो इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तुम्हारा हमारे ऊपर कोई प्रभाव होने वाला है ही नहीं। आगे जिस समय मैं द्वापर में लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा, अनेक स्त्रियों के साथ रहूंगा, फिर भी तुम्हारा हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कामदेव भगवान के पास आया और कहा कि प्रभु अब मैं अपने सारे बाणों का प्रयोग करूंगा। भगवान ने कहा है कामदेव ये हमारा तुम्हारा खुले मैदान का युद्ध है, लुका छिपी का कोई खेल नहीं है, खुले मैदान का युद्ध है। तुम अपने समस्त बाणों का प्रयोग हमारे ऊपर कर लेना। कामदेव ने कहा प्रभु शर्त कुछ लगा ली जाए। भगवान ने कहा जुआ खेलना ठीक बात नहीं है। इसने कहा प्रभु हम धन दौलत का जुआ थोड़ी खेलेंगे, दांव में क्या लगाओगे? कामदेव ने कहा प्रभु हारने वाले को जीतने वाले का पुत्र बनना पड़ेगा। भगवान ने मन में विचार किया भगवान भोलेनाथ के साप को भी सिद्ध करना है, ठीक है। कामदेव यहाँ अनंग रूप में है अभी, क्योंकि भोलेनाथ ने इसकी पत्नी को वरदान दिया था ना, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामयी भारा, और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा वचन अन्यथा होई ना। अनंग रूप में है, आ माने नहीं, अंग माने शरीर, बिना शरीर के ही ये व्याप्त हो रहा है। भगवान ने कहा ये है संसारियों, ये जो महाराज की लीला है ये साधारण जीवों की लीला नहीं है, जीव ब्रह्म के मिलन की लीला है, संसारियों का खेल नहीं है, साधारण नृत्य नहीं है ये। भगवान ने मोर के पंख का मुकुट धारण करके यही संदेश दिया कि काम विजय लीला, क्योंकि मोर कभी विषय भोग नहीं करता। और महाराज करने का जब विचार किया तो प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने शरद ऋतु से परिपूर्ण रात्रियों को देख करके महाराज करने का जब विचार किया तो शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में यहाँ पर आया ता रात्रि। दो भाव हैं, एक तो शरद ऋतु से परिपूर्ण रात्रियों को भगवान ने देखा तो उन रात्रियों को आहूत किया। दूसरा एक भाव और है, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में भगवान ने उन सभी रात्रियों को बुलाया, आहूत किया। कौन सी? मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को रथ समेत रवि था कि वो निशा कवनो विधि हो। राम जी महाराज दिन के ठीक 12 बजे आए, 1 महीने का दिन हो गया, ये रहस्य कोई जान नहीं पाया, सूर्यदेव जाने का नाम नहीं ले रहे, रात्रियों को भगवान के दर्शन का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा। रात्रियां भगवान के पास आई, अगर धूप के धुएं में भगवान के कान में कहा प्रभु आपका दर्शन मुझे कैसे होगा, आपका सानिध्य मुझे कैसे प्राप्त होगा, हो नहीं पा रहा, 1 महीना हो गया।
राम जी ने कहा देवी चिंता मत करो, आगे मैं जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा, कृष्ण अवतार में आऊंगा, द्वापर में तो 1 महीने की रात्रि बना दूंगा, ये भी रहस्य कोई जान नहीं पाएगा। देखो राम कृष्ण की जो लीला है, राम जी ने जो कहा है, राम जी ने जो किया है वो हमें करना है, और भगवान कृष्ण ने जो किया कहा है वो हमें करना है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी ने जो किया है, मर्यादित आचरण प्रस्तुत किया है समाज के लिए, राम जी ने जो किया है वो हमें करना है, और भगवान कन्हैया ने जो कहा है वो हमें करना है। रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आज भगवान ने उन सभी रात्रियों को यहाँ पर बुलाया। शरदोत्थ मल्लिका, मल्लिका के सुंदर यहाँ पर पुष्प खिल गए। भगवान ने रासलीला करने का विचार किया, योग माया को बुलाया। उस समय चंद्रमा अपनी सुखदायिनी किरणों से प्राची के मुख को अरुण करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ। उसकी कोमल रश्मियों से रंजित बन का अवलोकन कर भगवान ने ब्रज नारियों के मन को हरण करने वाला आज यहाँ पर भगवान ने वेणुनाद किया है। तदो तदो दुराजः ककुभा करेर मुखं प्राच्या विलिम्पन्न रुणेन संतमैः चाचर सणीना मुदगा चुचु मृजन् प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। प्रिया प्रीतम की ये अद्भुत लीला है। प्रिया प्रीतम के मिलन की अद्भुत लीला का नाम है महारास। जीव ब्रह्म के मिलन की लीला का नाम है महारास। प्यारे, ये जो गोपियां हैं ये साधारण नहीं है। देव रूपी गोपिका, ये ऋषि रूपी गोपिका, मुनि रूपी गोपिका, देवता ऋषि मुनि सब यहाँ ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। मानो भगवान आज इन्हें सभी को अपना सानिध्य प्रदान करने जा रहे हैं, चाहते हैं। विचार किया, भगवान कोई भी लीला करते हैं तो योग माया का आश्रय लेते हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया, सारी व्यवस्थाएं करा दी और वेणु नाद किया है। निसोम गीतम तदनंग वर्धनो व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। तदनंग वर्धनम, यहाँ से हमें ये दर्शन होता है कि यहाँ कामदेव का आगमन हुआ है। निसम गीतम तदनंग वर्धनो, कामोत्तेजक भगवान ने ये वेणुनाद किया है। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, उस बंसी की ध्वनि को सुन करके सभी गोपियों का मन भगवान की ओर खिंचा चला जा रहा है। परमात्मा के पास, मेरे कन्हैया के पास सब है, केवल क्या नहीं है? मन नहीं है। और जिसने अपना मन भगवान के चरणों में सौंप दिया, मम पद बनहि बाग भर डोरी, धन धन भवन सुहद परिवारा, सब करे ममता ताग बटोरी, और मम पद बनहि बाग भर डोरी। व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा,
आज उस कामोत्तेजक वेणुनाद को सुन करके आज गोपियों का जो मन है वो भगवान की ओर खिंचा चला जा रहा है। आज मोरण्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जैसे ही उस बंसी की ध्वनि को सुना तो महाराज वही कह रहा है, कहाँ बाजी बाजी उठ धाई बाजी बाजी कहे कहाँ बाजी बाजी कहे बाजी वृंदावन में बाजी बाजी कहे बाजी श्याम की बंसी बाजी। भगवान कन्हैया की बंसी बजी है, कहाँ बजी? बाजी उठ धाई बाजी, कुछ तोड़ पड़ी। कोई कह रहे क्या बजा, कहाँ बजा? कहा कि वृंदावन में लगता है कन्हैया ने बंसी को बजाया है। जे जैसे ही तैसे उठी भाई, जिस अवस्था में थी वैसे ही भाग पड़ी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, श्लोक कह रहा है, दीयन्त्यो भियो कश्चित् दोहमहिता समुच्चकाः पयोधिसित संयावो मनुदास्या पराययुः। कोई गोपी गाय का दोहन कर रही थी तो दूध वाला जो पात्र है एक तरफ छोड़ दिया। बंसी की धुन सुन करके भगवान की ओर दौड़ी चली आई। तो हम हिता समुच्चकः पयोधिसित संयावो मनुदास्या पराययुः। कोई अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, कन्हैया की बंसी की धुन को सुनकर के भगवान की ओर दौड़ती चली जा रही है। संत्यापतीन कश्चिद संत्योपास्य भोजनो। महाराज यहाँ पर प्रसाद खुद दे दो। परिवेशयन्त्या तद्धित्वा पायन्त्या शिशूनुपयः। कोई अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, लाला को एक तरफ छोड़ दिया। बंसी की धुन सुन करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्यः, कोई लेपन कर रही थी, भूमि का लेपन, घर का लेपन कर रही थी। लिम्पन्त्या प्रमज्जन्त्यो प्रमज्जन्त्योन्या अंजन्त्या कास्य लोचने। कोई श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगा है, दूसरे में नहीं लगा है। जिस अवस्था में थी वैसे ही भाग खड़ी हुई। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, जिस अवस्था में थी वैसे ही भाग खड़ी हुई। व्यात्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। जिस अवस्था में थी वस्त्र धारण कर रही थी तो जैसे पहन पाई, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जल्दी में है। बंसी की धुन सुनकर के भाग खड़ी हुई। लहंगा धर्यो शीश पे दई चूनरी पाओ और पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। लहंगा नीचे पहनना है तो सर पे रख लिया, चुनरी ऊपर डालनी है तो नीचे पहन ली और पहुंच गई कहा? भगवान के पास में। तावर तावर रमाणा पत्नी पितृ विभ्रात्र बंधुभिः गोविंदा पहितात्मानो ना विवर्तन्त मोहिता। अद्भुत वर्णन मिलता है। वो परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। उस परमात्मा को पाने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कहा जाता है ना, पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है।
इन गोपियों ने अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से, गुरुदेव कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। ये परमात्मा को के प्रेम में पागल गोपियां जब भगवान के पास में आई